21वीं सदी एशिया की सदी है, लेकिन इसके रूप स्वरूप पर प्रश्न है। किसका फायदा होगा, क्या करना होगा, ऐसे बहुत से सवाल हैं। लेकिन एक बात साफ है कि भारत और जापान के सहयोग के बिना 21वीं सदी एशिया की सदी नहीं हो सकती। आबे-सान और मैं हमारे विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 डायलॉग के लिए सहमत हुए हैं। इसका उद्देश्य विश्व में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जापान का प्रवेश विश्व के हित में ऐसे सहयोग का एक और उज्जवल उदाहरण बनेगा। फ्रेंड्स, अगले वर्ष जापान ओसाका में G20 समिट की मेजबानी करेगा। अगले वर्ष रग्बी वर्ल्ड कप भी जापान में आयोजित किया जाएगा। पहली बार यह टूर्नामेंट एशिया में आयोजित होगा और फिर 2020 में ओलंपिक्स का आयोजन टोक्यो में होगा। इन सभी महत्वपूर्ण वैश्विक इवेंट्स के लिए मेरी ओर से और समस्त भारत की ओर से जापान को, जापान के नागरिकों को, खेल जगत के सब महानुभावों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। फ्रेंड्स, भारत जापान के संबंधों में प्रगति जापान की काइजन फिलॉसफी की तरह असीम है। प्रधानमंत्री आबे के साथ मिलकर इन संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। मैं एक बार फिर आबे-सान को, जापान सरकार को और आप सबको हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। दोमो अरिगातो गोजाइमस। उधर बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता शशि थरूर की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना बिच्छू से करने पर घमासान मच गया है। लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल होने पहुंचे शशि थरूर ने पीएम से आरएसएस पर भी निशाना साधा और दावा किया कि बीजेपी ने शशि थरूर के बयान को हिंदू देवी देवताओं के अपमान से जोड़कर देखा। इसके बाद और बीजेपी नेताओं ने एक सुर में शशि थरूर के बयान के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। थरूर को पार्टी से निकालने की भी मांग की गई। क्या शशि थरूर जी किसी भी और धर्म के लिए, किसी भी और धर्म के आराध्य देव के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते थे क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते थे। मगर हिंदुओं को, भगवान शिव को वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। राहुल गांधी जी अगर वास्तविक शिव भक्त है तो वो क्षमा याचना करे और शशि थरूर को पार्टी से बर्खास्त करे। मुंबई में एक्टर और फिल्म डायरेक्टर संजय खान की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा शामिल होने पहुंचे। पार्टी में अपनी अनदेखी से नाराज चल रहे शत्रुघ्न सिन्हा ने इस कार्यक्रम के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ा, जिसके लिए उन्होंने इशारों में पीएम के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का भी सहारा लिया। अब मैं आपके सामने हिंदुस्तानी में मन की बात तो कर नहीं सकता हूँ, उस पे तो पेटेंट राइट किसी और का है। पीएम और पार्टी के खिलाफ कुछ साल से बागी तेवर अपनाए शत्रुघ्न सिन्हा यही नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने पीएम के भाषण की भी नकल उतारी। दिल की बात यह है मित्रों, फिर मित्रों। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा यही नहीं थमे। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने दोस्त संजय खान के संघर्ष की तारीफ करते हुए उन्होंने बचपन में पीएम के चाय बेचने के दावे पर भी तंज कसा। इन्होंने कभी कितना भी स्ट्रगल किया है, इन्होंने न कभी चाय बेची है न चाय बेचने का काम किया है। अभिनेता संजय खान ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ के लॉन्च के मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा को न्योता भेजा था, जिसमें शामिल होने के बाद बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम पर सियासी हमले का कोई मौका अपने हाथ से नहीं जाने दिया। लखनऊ के विभूतिखंड थाने में तैनात सिपाही के आईपीएस अफसर बेटे ने उन्नाव से तबादले के बाद आज लखनऊ में एसएसपी उत्तरी का चार्ज ले लिया है। सिपाही जनार्दन सिंह ने अपने बेटे अनूप सिंह के लखनऊ में ही तैनात होने पर खुशी जाहिर की। पुलिस की सेवा में एक पिता अब अपने बेटे के आदेश पर काम करेंगे, जिसे लेकर जनार्दन सिंह काफी खुश हैं। अनूप अपने माता पिता की इकलौती संतान है।
जैसे मैं किसी अन्य के अंडर में काम करता हूँ, अच्छा लगता है, उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। भाई लोग नहीं कहते हैं कि मजदूरी अपने घर की ज़्यादा अच्छी होती है, तो भाई मैं किसी न किसी के अंडर में काम करता ही हूँ, उनके अंडर में काम करना तो और अच्छा है। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा जौन है मुझसे भी जौन है मतलब कामयाब हो, लेकिन ये है कि ये मतलब कोई सपना नहीं था, मतलब आप सोच नहीं सकते, मतलब बताने वाली बात नहीं है। बहुत खुशी हुई कि मतलब कम से कम मतलब थोड़ा बहुत जो है वक्त हम लोग को दे पाएंगे, क्योंकि हम 2 ही लोग इस घर में रहते हैं, तो बहुत खुशी हुई। हम लोग हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत जीवन होता है, एक प्रोफेशनल जीवन होता है। व्यक्तिगत जीवन में हम लोग निश्चित रूप से जो हमारा अभी तक का रिश्ता है वो रहेगा, लेकिन जो प्रोफेशनल लाइफ है, तो प्रोफेशनल लाइफ में हम लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने पद पर रहते हुए जिस काम के लिए हमसे अपेक्षा है, उसी काम को हम लोग अपने पूरे मनोयोग से करेंगे। उत्तर प्रदेश के झांसी में महिला सिपाही के बच्चे के साथ ड्यूटी पर तस्वीर वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने संज्ञान लिया, जिसके बाद महिला सिपाही को उसके गृह जनपद आगरा में तैनाती का आश्वासन दिया गया। झांसी में महिला सिपाही ड्यूटी के दौरान काम के साथ अपने बच्ची को भी देखरेख उसकी कर लेती है। महिला सिपाही के सामने मेज पर उसका बच्चा खेलता दिख रहा था, जिसकी तस्वीर वायरल होने पर महकमे के साथ लोगों ने महिला सिपाही की खूब तारीफ की। साथ ही डीआईजी ने महिला सिपाही को सम्मानित भी किया। पर मेरी एक बड़ी बेटी भी है, तो सास ससुर उसको देखते हैं, स्कूल जाती है, 4th क्लास में पढ़ती है, तो वो दोनों उसमें बिजी हैं। बाकी हस्बैंड जॉब करते हैं, बाकी बच्ची मैं, और घर में मैं इकलौती बहू हूँ, तो वो भी देखना है मुझे। और ये बच्ची मेरे ऊपर ही डिपेंड है, अभी तो 6 महीने की है, तो दूध भी पीती है, तो इसलिए। बहुत छोटा बच्चा, उसे छोड़ सकती नहीं, वो तो अपने साथ लाई थी और वहीं पर बगल में उसकी भी देखभाल कर रही है, लेकिन पुलिस के कार्य में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। तो जब ये जानकारी हमारे आया, हमने इसको पता किया और महिला कांस्टेबल को जो उनका समर्पण, कर्तव्य के प्रति समर्पण है, उसको देखते हुए उसको 1000 रुपये का नगद पुरस्कार हमने दिया है। एक तरफ दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है, तो दूसरी तरफ भलसवा लैंडफिल साइट पर पिछले 9 दिनों से लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। 20 अक्टूबर से वहां कूड़े का पहाड़ आग में धधक रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी है। करीब 40 मीटर ऊंचे कूड़े के इस पहाड़ से 9 दिनों से धुआं उठ रहा है। जगह जगह कूड़े में आग लगी हुई है। पास के इलाकों पर तो धुएं की मोटी चादर तक जम चुकी है, लेकिन आग है कि बुझने का नाम नहीं ले रही। बीमारी, गले खराब हो रहे हैं, बच्चों को बीमारी लग रही है। जब से यहाँ मैं रह रहा हूँ ना, जब से आग लगी देख रहा हूँ इसमें। 20 अक्टूबर को भलसवा लैंडफिल साइट पर आग लगने की जानकारी सामने आई थी। दावा है कि तब से कूड़े का ये पहाड़ आग में धधक रहा है। भलसवा लैंडफिल साइट पर कूड़े में लगी आग के बीच जानकारी है कि वहां हर रोज 2000 टन कूड़ा डालने का भी काम लगातार जारी है, जिससे मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भलसवा लैंडफिल साइट पर आग लगने से आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है।